बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल का एक राहब बरसा बरस से अपनी इबादत गाह में मशगूल रहता था और लोग दूर दूर से इससे इल्म जानने आते और इसकी इबादत का बड़ा शोहरा था। और इस बस्ती में 3 भाई रहते थे जिनकी एक नहायत हसीन व जमील बहन थी और बीमार थी। एक बार इन भाइयों को एक सफ़र दरपेश हुआ तो इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि बहन को कहाँ छोड़ कर जाएँ। एक भाई ने मशवरा दिया कि फ़लाँ राहब के पास छोड़ देंगे जो बड़ा मुत्तकी और इबादत गुज़ार आदमी है, इससे ज़्यादा काबिल एतमाद यहाँ कोई नहीं, लिहाजा इसके पास छोड़ देंगे। और कहने लगे अगर ये हमारी बहन मर जाए तो इसकी तजहीज़ तकफ़ीन का ये राहब इंतज़ाम कर देगा और अगर जीती रही तो इसकी हिफाजत करेगा। चनाचे सब मिलकर राहब के पास पहुँचे और इससे गुजारिश की कि ये हमारी बहन बीमार है और हमें एक सफ़र दरपेश है, लिहाजा हम इसको आपके हवाले करना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये मर जाए तो तजहीज़ तदफीन का इंतज़ाम कर दें और अगर जीती रही तो इसकी हिफाजत फरमाएं, हम लोग वापस आकर ले जाएंगे। राहब ने कहा कि ठीक है और ये लोग रुखसत हो गए और राहब ने इस लड़की का इलाज मुआलजा किया तो वो ठीक हो गई और इसका हुस्न दोबाला हो गया। और राहब को शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया कि इसके साथ ज़ना करे, मगर राहब पछताता रहा, मगर शैतान इसको मज़ीद करके सामने लाता रहा, यहाँ तक कि वो राहब एक बार ज़ना के फ़ेल में मुब्तला हो गया और वो लड़की हामला हो गई। अब शैतान ने इसको शर्म दिलाई कि तूने ये क्या हरकत की, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये राज दूसरों को और इसके भाइयों को मालूम हो गया तो तेरी किस कदर रसवाई होगी। फिर शैतान ने राहब को इस रसवाई से बचने का इलाज ये समझाया कि इस लड़की को कत्ल कर दे ताकि किसी को मालूम ही ना हो सके और इसके भाई आएँ तो कह देना कि वो बीमार थी और फौत हो गई। चनाचे इस राहब ने इस लड़की को कत्ल कर दिया और एक दरख्त के नीचे दफन कर दिया। जब इस लड़की के भाई सफ़र से वापस हुए तो राहब के पास अपनी बहन को लेने आए। इसने कहा कि वो इंतकाल कर गई और मैंने इसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। भाइयों ने समझा कि सही होगा और चले आए। इधर शैतान ने इन भाइयों के ख्वाब में आकर कहा कि तुम्हारी बहन मरी नहीं है, बल्कि इस राहब ने इसके साथ ज़ना करने के बाद इसको कत्ल कर दिया है और तुमको यकीन नहीं आता तो फ़लाँ दरख्त के पास खुदाई करो तो तुमको तुम्हारी बहन की लाश मिल जाएगी, देख लेना। सब भाइयों के ख्वाब में जब इस तरह नज़र आया तो उन्होंने इस ख्वाब को सच समझकर दरख्त के पास खुदाई की और वाकई वहाँ से इनकी बहन की मुतवक्कल लाश बरामद हुई। जब शैतान ने इस तरह भाइयों को इस वाक़े से बाखबर किया और वो इस पर मतला हुए तो इनको गुस्सा आया और राहब को मारने आए। और शैतान ने इधर जब राहब को इनके सामने रुसवा कर दिया और वो लोग इसको कत्ल करने आए तो अब शैतान राहब से कहने लगा, अब देख, अब मैं ही तुझे बचा सकता हूँ, अगर तू मेरी बात मान ले तो अब मैं तेरी मदद करूँगा। राहब ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा। तो शैतान ने कहा कि मुझे एक सजदा कर, मैं तुझे बचा लूँगा। इसने सजदा किया तो कहने लगा, मैं तुझसे बरी हूँ और मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है।